पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैंने नीलम के लिए अपना सफर स्टार्ट किया और केल पहुंचा। केल पर एक दिन गुजारने के बाद ताओबट के लिए सफर शुरू किया, लेकिन रास्ते में परेशानियां भी इंजॉय करते हुए आखिरकार मैं जानवी में फंस गया। जानवी में एक दिन एक रात फंसे रहने के बाद मैं आखिरकार बड़ी मुश्किल से ताओबट पहुंचा। अब आप आगे का सफर देखें। अभी नाश्ता करके उठाऊं और बारिश ने मेरा स्वागत किया। दिलकश नज़ारे हैं, जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं, बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है इधर। सोचा था कि एक्सप्लोर करूंगा लेकिन बारिश हो गई। अब बारिश की बात करेंगे बाकी का एक्सप्लोर। भाई इन जगहों पर अगर आपने देखना और एक्सपीरियंस करना है तो फिर आपको लाजमी यहाँ पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कहानी, कोई भी पिक्चर और कोई भी वीडियो इनको जस्टिफाई नहीं करती। बारिश तो काफ़ी हद तक थम चुकी है, लेकिन बादलों की गड़गड़ अभी तक चल रही है। इस सुहाने मौसम में मुझे जाना है ये पुल पार करके उस तरफ। ये वो जगह है जहाँ पर मैं रहूँगा कुछ दिन। खूबसूरत है ना? ताओबट में खुशकिस्मती से मुझे एक ट्रैक मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था कि ट्रैकिंग करूँगा, और ये एक पीछे आपको दिख रहा होगा ट्रैक मिला है। स्लिप हो जाने का ख़तरा होता है लेकिन उसी का तो मज़ा होता है। तो वो ट्रैक कर रहे हैं, रास्ता भी ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ किधर जाता है। मेरे ख्याल से रास्ते ढूंढने की बजाय इस माहौल को एंजॉय करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक ट्रैक बना हुआ है जो सीधा सीधा जाता है उधर तक, और पता नहीं कहाँ तक जाता है। आपके बराबर में दरिया है और दरिया के बराबर में बड़े खूबसूरत से दिलकश से नज़ारे, और इधर कुछ गांव भी आबाद है, कुछ घर वर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ताओबट। इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद एक जगह तो रास्ता भी ख़राब मिला। जानवी गांव में एक रात भी गुजारनी पड़ी। फिर जब निकले तो बस ख़राब हो गई। बस ख़राब सही हुई तो फिर उसके बाद रोड ख़राब था। 7, 8, 10 घंटे 12 घंटे उस रोड पर गुजारने पड़े, धूप में, गर्मी में, परेशानी में। और अब जाके मुझे अपनी सारी मेहनत, सारा इंतज़ार वसूल होते हुए नज़र आता है। आसपास के नज़ारों के साथ सामने खूबसूरत चीज़ें हों तो बंदा क्या ही करे, लेकिन हाँ, खूबसूरत समा है। इस माहौल में चलते चलते कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अंधेरा होने लगा तो क्यों ना कल की तैयारी करते हैं। और कब आँख बंद कर कर सिर्फ खोलने में ही सुबह हो गई, पता ही नहीं चला और मैं नहीं उठ पाया। लेकिन खैर, जब भी उठा तो हस्बे ज़ायक़ा अपनी वॉक पर चला गया। कुछ पत्ते, फूलों और हवाओं के साथ बातें की, उनके साथ खेल लिया, और बहते हुए शफ़ाफ पानी के किनारे अपने कदमों के निशान भी छोड़ आया। चलते चलते तो मैं एक ममनुआ इलाके में भी आ गया। ये तो ममनुआ इलाका आ गया, क्या मतलब ट्रैक ख़त्म? मुझे तो और आगे जाना था, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते। गैर मुताल्लिक़ा अफराद का यहाँ से आगे जाना मना है। अपनी शनाख्त करवाएं। भाई पाकिस्तानी हूँ, चलो वापस जाऊँ। अभी जंगल में मुझे वॉक करते हुए इस दरख्त के बारे में पता चला। इसका नाम है बुर्ज, और इसके जो आप छिलके देख रहे हैं इस तरह के, ये इस तरह से निकलते हैं। आपने अर्तुगरुल गाज़ी तो देखा होगा, जो फेमस ड्रामा मशहूर हो गया था हमारे पाकिस्तान में। उसके अंदर जिस पत्ते के ऊपर ख़त ख़िताबत होती थी वो इस दरख्त का छिलका होता था, और इसके ऊपर ख़त ख़िताबत की जाती थी। इससे मैसेजेस और आपके पैगामात जो हैं वो आगे पीछे कराए जाते थे। और इसकी एक और ख़ासियत बात यह है कि इसके बारे में कहते हैं कि इसके ऊपर इस तरह की लाइंस बनी होती हैं कि जैसे कि अल्लाह का अलिफ़ लिखा हुआ हो। और इस दरख्त के बारे में यहाँ पर यह भी बात मशहूर है कि अगर कोई यहाँ पे पेशाब करे या इस दरख्त की बेइज्जती करे तो ये दरख्त गायब हो जाता है खुद ब खुद, और इसको कीड़ा नहीं लगता, इसको बारिश तंग नहीं करती, इसको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता सिवाय आग के, और आग के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके छिलके को आप हल्की सी सिर्फ माचिस की तीली दिखाएं और ये आग पकड़ लेता है फ़ौरन से। तो अक्सर लोग यहाँ पे बॉनफायर के लिए और अपने घरों में चूल्हे जलाने के लिए इसके छिलके लेके जाते हैं और लकड़ियों के बीच रख के माचिस जलाते हैं, और फ़ौरन से ये आग पकड़ लेता है। और मज़े की बात, सिर्फ आग नहीं पकड़ता, और आग पकड़ने के बाद जब आग बुझ जाती है तो एक बहुत भीनी भीनी सी एक अजीब किस्म की खुशबू आती है। बहुत प्यारी एक मीठी सी खुशबू इसके अंदर आती है। तो ये इस दरख्त की खासियत है। नेचर में हर चीज़ एक दूसरे के फ़ायदे के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर सिर्फ फ़ायदा लेते लेते बदले में हमने सिर्फ नुकसान दिया और कोई फ़ायदा नहीं दिया तो हम अपनी तबाही को खुद दावत देंगे
और तबाही हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इन कटे हुए दरख्तों को देखकर नहायत अफसोस है। यहाँ पर यही बात कहना चाहूँगा कि जब सब चीज़ें हैं ही शेयरिंग पर, तो क्यों ना एक दूसरे का ख्याल रखा जाए और फ़ायदा पहुँचाया जाए। फिर उसके बाद वो दिन आया जब हमने आखिरी नज़र तहबट पे मारी और वापसी का रास्ता देखा।